नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो है कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए इस तरह से करे पूजा, धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। जय माता दी दोस्तों, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा जी की कृपा आप पर सदैव और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे धन्वंतरी पूजन और धनतेरस की पूजा विधि के बारे में। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का भी पूजन किया जाता है ताकि समृद्धि और वैभव हमारे घर में सदा विराजमान रहे। तो चलिए जानते हैं इस विशेष दिन पर धन्वंतरी पूजन कैसे किया जाता है। सबसे पहले जिस स्थान पर आप पूजन करेंगे उसे अच्छी तरह से साफ कर ले। अगर संभव हो तो देसी गाय के गोबर से भूमि को लीप ले, लेकिन अगर गोबर उपलब्ध नहीं है तो जल से ही लीप ले। इसके बाद उस स्थान पर एक सुंदर चौकी बनाए। ध्यान रहे चौक और आपके बाएं हाथ की ओर रखा जाएगा, जबकि घी के दीपक लक्ष्मी जी के बाएं हाथ की ओर यानी कि आपके दाएं हाथ की ओर रखे जाएंगे। अब उस थाली में कुमकुम, हल्दी, रोली, चंदन, मौली, लाल धागा, अमर बेल के टुकड़े, कमल गट्टे, हल्दी की गांठें और चावल रखे। चांदी के सिक्के और अन्य सिक्कों का जल से स्नान कराए और फिर कुमकुम, रोली, चंदन आदि से पूजन करे। इसके बाद उन सिक्कों पर मौली लपेटे। सबसे पहले चांदी के सिक्के पर मौली लपेटे, फिर दूसरे सिक्के पर जल का छिड़काव करके पूजन करे। अब हल्दी में भिगोए हुए चावल ले और उन्हें उल्टे हाथ में लेकर गणेश जी का स्मरण करते हुए माँ लक्ष्मी जी पर चढ़ाए। चावल चढ़ाते समय भगवान गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी से समृद्धि की प्रार्थना करें। इस दौरान भगवान नारायण और भगवान शिव का भी स्मरण करें। अब अमर बेल के 7 टुकड़े और हल्दी की 7 गांठें माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। अमर बेल जो बिना पानी के भी पनपती है, हमारे जीवन में समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। जैसे अमर बेल निरंतर बढ़ती जाती है, वैसे ही हमारे घर में भी माँ लक्ष्मी जी की कृपा से वैभव बढ़ता रहे। अब पिसी हुई हल्दी ले और उसे 7 बार सिक्कों पर चढ़ाए। अपनी मनोकामना माँ लक्ष्मी जी से कहे और साथ ही भगवान गणेश जी का भी स्मरण करे। अब जो भी मिष्ठान मीठा आपके घर में हो, चाहे वो शक्कर हो, गुड़ हो, मिश्री हो या कोई मिठाई हो, उसे माँ लक्ष्मी जी को भोग के रूप में अर्पित करें। इसके बाद घर के देवताओं का भी पूजन करें। अंत में जो 7 घी के दीपक आपने प्रज्वलित किए हैं उनसे माँ लक्ष्मी जी की आरती उतारे और उन्हें समर्पित करें। ये दीपक घी या तेल के हो सकते हैं, लेकिन घी के दीपक अधिक शुभ माने जाते हैं। इन दीपों में आप रुई की बत्ती का प्रयोग करें और प्रत्येक दीपक को अच्छे से प्रज्वलित करें। इस बात का ध्यान रखें कि दीपक ठोस जगह पर रखें ताकि पूजा के दौरान कोई बाधा ना आए। जब आप 7 दीपक जलाएं तो उन दीपों से माता लक्ष्मी जी की आरती उतारें। आरती करते समय मन में माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना जरूर करें, हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर का रास्ता भूल गई है। हमारे घर में बहुत कष्ट और पीड़ा है। हम भगवान शिव, कुबेर, भंडारी
कुबेरेश्वर महादेव और भगवान नारायण पर विश्वास रखते हैं। कृपया आप हमारे घर में पुनः विराजमान हो और हमें अपने आशीर्वाद से धन्य करें। इस प्रार्थना को अपने मन की गहराई से करें ताकि आपका पूरा ध्यान माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने पर हो। 7 दीपक जीवन के 7 प्रमुख क्षेत्रों का प्रतीक होते हैं: धन, स्वास्थ्य, संतान, समृद्धि, ज्ञान, धान्य और सुख शांति। इन दीपों के माध्यम से हम माता लक्ष्मी जी से जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी कृपा की याचना करते हैं। जब आप दीपों से आरती उतारें तो इन 7 क्षेत्रों में माता लक्ष्मी जी की कृपा की कामना करें। आरती के बाद माता लक्ष्मी जी से इस प्रकार निवेदन करें: हे धन लक्ष्मी, हे धान्य लक्ष्मी, हे बहु लक्ष्मी, हे संतान लक्ष्मी, हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में सदा के लिए विराजमान रहे। हम आपका सादर आह्वान करते हैं। यह प्रार्थना करते समय अपनी झोली पसार कर माता लक्ष्मी जी के सामने नतमस्तक हो जाए। झोली पसारने का प्रतीक यह होता है कि आप माता लक्ष्मी जी से आशीर्वाद की याचना कर रहे हैं। जब आप नमन करें तो झोली को अपने पास खींचकर इस प्रकार प्रार्थना करें मानो माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके पास आ रहा हो। 7 दीपों को अलग अलग स्थानों पर रखकर आप अपने घर के हर कोने में माता लक्ष्मी जी की कृपा फैलाते हैं। अब जान लेते हैं इन दीपों को कहाँ रखना है। एक दीपक घर के मुख्य हॉल में जरूर रखें। दूसरा दीपक रसोई घर में जरूर रखें क्योंकि रसोई घर को लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है। तीसरा दीपक वहां रखें जहां आप पैसे या धन रखते हैं, जैसे तिजोरी या अलमारी। चौथा दीपक घर के मुख्य द्वार पर रखें ताकि माता लक्ष्मी जी का प्रवेश आपके घर में हो सके। 5वां दीपक तुलसी जी के क्यारे में रखें। तुलसी को धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है और यह घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। 6ठा दीपक उस स्थान पर रखें जहां आप माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। 7वां दीपक उस स्थान पर रखें जहां भगवान शिव या विष्णु जी का पूजन किया जाता है क्योंकि लक्ष्मी जी माता भगवान विष्णु जी की पत्नी है और भगवान शिव की कृपा के बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है। यदि आपने धनतेरस पर धन्वंतरी की पूजा की है या कोई विशेष सामग्री खरीदी है, जैसे तांबे का पात्र, सोना या चांदी, तो उस सामग्री का भी पूजन उसी दिन करें। यह सामग्री घर में समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक होती है। जब आप तांबे के पात्र या अन्य सामग्री की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी जी उस सामग्री के माध्यम से आपके घर में धन धान्य का वास करती है। यह पूजा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन विशेष रूप से की जाती है, जिसे हम धनतेरस कहते हैं। धनतेरस के दिन तांबे, चांदी, सोने या अन्य किसी शुभ सामग्री को लाना और उसकी पूजा करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह आपके घर में सदा के लिए निवास करती है। पूजा के अंत में माता लक्ष्मी जी से एक अंतिम प्रार्थना जरूर करें: हे माँ लक्ष्मी जी, आप भगवान विष्णु जी के साथ बैकुंठ धाम में विराजमान हैं। कृपया आप हमारे घर में भी सदा के लिए निवास करें। हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करें। इस प्रार्थना के बाद माता लक्ष्मी जी के चरणों में पुनः नमन करें और उनसे कृपा की याचना करें। धनतेरस के दिन किए गए इस पूजन का विशेष महत्व होता है। भगवान धन्वंतरी, जिन्हें आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है, उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में आरोग्य, धन और समृद्धि का वास होता है। इस पूजन को सच्चे मन और श्रद्धा के साथ किया जाए तो माँ लक्ष्मी जी और भगवान धन्वंतरी की कृपा से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है और जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य बना रहता है। धनतेरस के दिन पूजा का यह विधान हमें यह सिखाता है कि किस तरह प्रकृति से जुड़ी वस्तुओं जैसे आटा, हल्दी, चावल और जल का उपयोग कर हम अपने जीवन में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। हर छोटी मोटी चीज का एक गहरा अर्थ और महत्व होता है, जिसे समझकर पूजन करने से कई गुना लाभ
बढ़ जाता है। माँ लक्ष्मी जी और भगवान धन्वंतरी जी की कृपा से आपके जीवन में धन, आरोग्य और समृद्धि का सदा वास रहे। यह पूजन न केवल हमारे भौतिक जीवन को संवारता है बल्कि हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी ऊर्जावान और पवित्र बनाता है। अंत में माता लक्ष्मी जी और भगवान धन्वंतरी जी से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सदा सुख समृद्धि का वास बनाए रखें और आपके परिवार को हर प्रकार की विपत्तियों से दूर रखे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो कृपया हमें जरूर बताएं। आप चाहे तो वीडियो को लाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियां ला सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।